Okay, so let's start Laplace transform of some special function. So basically, there are 4 to 5 type of the special function, like error function. First one is error function. Error function. Second one is the Heaviside function. Third one is direct delta function. Fourth one, Bessel function. Fifth one, periodic function. तो आउट ऑफ 5 में से सिर्फ एक आपके सिलेबस में है, रेस्ट ऑफ पार्ट इज द सेल्फ स्टडी टॉपिक. ओके, तो ये टॉपिक आपको खुद से करना है, बट चाहिए तो इसको भी हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, डोंट वरी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर द सिलेबस. ओके, सो नाउ फर्स्ट फंक्शन इज एरर फंक्शन. एवरी फंक्शन का कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है. सो पहले एरर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस फंक्शन is called as the error function. ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है error function of root t, this is called as the error function. इसका लैपलास कैलकुलेट करना. तो this is already given in the question or you have to memorize this function. मतलब ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम एरर फंक्शन बोलते हैं. अब ये एरर फंक्शन क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको पढ़ते हैं, वो सारी चीजें डिफरेंट बात हो गई. फिलहाल तो अपना टारगेट है कि एक फंक्शन दिया है, इसको आप लोगों को इसका एरर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना, बिकॉज आवर टॉपिक इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो दिस टाइप ऑफ जो फंक्शन गिवन है, वैसे हेविसाइड का भी एक फंक्शन होता है, डायरेक्ट डेल्टा, बेसल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन. हर टाइप का कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है. तो हर एक का हम लोग डेफिनेशन और बाद में उसका लैपलास कैलकुलेट करना है. तो इसका हम लोगों ने डेफिनेशन फिलहाल देख लिया. ये जो भी लिखा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी. तो ये कहां से आया इसके बारे में आपको नहीं जानना है, आपको डायरेक्टली इसका लैपलास कैसे कैलकुलेट करना है दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में आता है ये 5 मार्क्स के लिए, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन. ओके, सो दिस इज योर डेफिनेशन. इसी का लैपलास कैलकुलेट करना है. तो अपना मेन टारगेट क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट द लैपलास ट्रांसफॉर्म, राइट. तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन. नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट. so Laplace of error function of root t. And what is the definition of error function? So this is the formula of the error function, that is 2 upon root pi and 0 to root t e to the power minus x square dx. ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है. दिस इज आवर टारगेट. ओके, ये फंक्शन किधर से आया that is not important. How to find the Laplace transform of this one, that is important. So concentrate on this. अब इसका Laplace कैसे कैलकुलेट. सो आप देख रहे हो कि इसमें 0 टू टी एक इंटीग्रेशन है. 0 टू टी, अगर 0 टू टी रहता है तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी. बट ये 0 टू रूट टी है, तो पहले तो ये रूट टी को आपको हटा के टी बनाना पड़ेगा, सो दैट कि यहाँ पे 0 टू टी का फॉर्मेट आ जाए. एंड एक बार 0 टू टी का फॉर्मेट आ जाता है तो उसका हम लोग इजीली लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं. होप सो कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा. क्लियर कि 0 टू रूट टी को बेसिकली क्या करना है, 0 टू टी कन्वर्ट करना है. एक बार 0 टू टी में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी. क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताया कि 0 टू टी में इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल आंसर को डिवाइड बाय एस कर देते हैं, राइट. बट ये 0 टू टी होना चाहिए, यहाँ पे 0 टू टी नहीं है, रूट टी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट हाउ टू रिड्यूस कन्वर्ट दिस रूट टी एज अ टी. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर, इसको पुट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पुट तो फंक्शन की जगह करेंगे. तो put x square equal to something new function, suppose that y. Understood. अब now find the value of x. So x equal to root y. Now dx equal to, so 1 upon 2 root y dy. Right. Now concentrate on the limit. So आपने क्या put किया, limit of y calculate करना है, right. So what is the x का lower limit? X का lower limit is 0. So what is the limit of y? Since y equal to x square, x की जगह 0 put करेंगे, answer will be 0. And what is the x का upper limit? तो upper limit of x is nothing but root t. So जब आप इधर root t put करेंगे, then y equal to root t का square, that is equal to t. So finally your new limit is 0 to t, and that is our target कि आपको 0 to t करना है. अब ये पूरा इंफॉर्मेशन लाके इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, then we will get Laplace transform of. तो क्या क्या टर्म्स आता है देखते हैं. Laplace of 2 upon root pi
this is the constant 0 to t, new limit is 0 to t and e to the power y because आपने x square की जगह y पुट किया, देखो e to the power minus x square आपने x square को y पुट किया, and what is the value of dx? So dx is nothing but 1 upon 2 root y dy. Understood? So this is your new question. अब इसके अंदर आप दो प्रॉपर्टी देख रहे हो. The first property is the integration property, second is the shifting property. So this is your shifting property and this is your integration property. रेस्ट पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास कैलकुलेट करेंगे. फिलहाल ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो एज पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ने जब बताया था आपको कि पहले आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो कि आपके क्वेश्चन में कितने सारे प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुए हैं, फिर उनको सॉल्यूशन के स्टार्ट में सारे प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करके रेस्ट पार्ट जो बचता है उसको हम लोग लैप्लास कैलकुलेट करेंगे. तो ये 1 एंड 2 को अगर डिस्कार्ड किया तो क्या बचता है? सो दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टेल मी, रूट पाई तो है, ये तो कांस्टेंट, उसको कंटिन्यू रखेंगे, and that is 1 upon root y. Now think about how to find this Laplace transform. Y को आप as a t treat करो, तो t raised to n का Laplace क्या होता है? That is gamma of n plus 1 divided by s raised to n plus 1. Similarly y raised to n का Laplace अगर पूछा तो भी आप gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1 बताएंगे, राइट. तो यहाँ पे गामा का प्रॉपर्टी यूज करने से पहले ये रूट y को पावर के टर्म में लिख देते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट ये 1 अपॉन रूट पाई तो एज इट इज है, दैट इज अ कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस हाफ. तो होप सो कि आपको, सॉरी नॉट e टू द पावर, दैट इज y टू द पावर माइनस हाफ. अब ये y टू द पावर माइनस हाफ का लैप्लास इस प्रॉपर्टी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या आ जाएगा बोलो? दैट इज 1 अपॉन रूट पाई, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज gamma of minus half plus 1 divided by s raised to minus half plus 1. Understood? Okay, so now what is the value of gamma half? Because this is nothing but half. After calculating this part, this that will be half. And what is the value of gamma half? Yes, anybody can able to root pi. Gamma half? Root pi. Root pi. So finally 1 upon root pi, and this is root pi divided by s raised to half, because this is once again half. Understood? Now root pi cancel. So finally your answer is 1 upon square root of s. So this is the Laplace transform of 1 upon root pi y to the power half, right? इसको y raised to the minus half लिख दिया. तो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया देख लो जरा. पहले तो ये क्वेश्चन था, राइट. इस क्वेश्चन में मैंने ये प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को डिस्कार्ड करके इसका मैंने लैप्लास कैलकुलेट किया. अभी आप प्रॉपर्टी 1 by 1 इनवाइट करो. तो सबसे पहले आप e to the power minus y को इनवाइट करेंगे. So that is a shifting property. So when we will multiply by e to the power minus t, then what is the answer? What will we do in the right side? Yes, e to the power minus at को अगर मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में s की जगह s plus a लिखते हैं, राइट. So according to this property, what is your answer? Tell me. s plus 1. S plus a. s plus 1, राइट. e to the power minus a y लिखा रहेगा तो भी आप s की जगह s plus a लिखोगे. a तो यहाँ y के बाजू में कुछ नंबर नहीं है तो माइनस 1 पकड़ के s plus 1 कर दिया. तो ये हमने therefore करके लिख दिया. नाउ नेक्स्ट इज वंस अगेन therefore, बिकॉज सेकंड प्रॉपर्टी भी है अपने पास. सेकंड प्रॉपर्टी 0 to t e to the power minus y root pi e to the power minus half dy. तो इसके आने से क्या होने वाला है प्रॉपर्टी से, बोलो? Divide by s. तो 1 upon s root of s plus 1, राइट. तो दिस इज योर क्वेश्चन. वंस अगेन आपको दिखा देते हैं. ये था एरर फंक्शन जिसका डेफिनेशन ये है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिया है. ये चीज आपको मेमोराइज करना है, राइट. तो आपने एरर फंक्शन का फॉर्मूला ये जो दिया हुआ आपने मेमोराइज किया और उसको लैप्लास के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसका लैप्लास कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट. तो लैप्लास कैलकुलेट करने से पहले आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे रूट टी लिखा हुआ है, जबकि हमारा जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है वो 0 to t होता है. तो हैव टू कन्वर्ट रूट टी इनटू टी. तो उसके लिए आपने e टू द पावर x स्क्वायर वाले टर्म को t y पुट कर लिया, फिर x का वैल्यू निकाला, पुट करने के बाद x निकाला, फिर dx कैलकुलेट किया एंड देन लिमिट कैलकुलेट किया. तो x का लोअर लिमिट, ये x का लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है रूट टी. तो 0 और रूट टी पुट किया तो फाइनली y का लिमिट इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, बिकॉज आपने y इक्वल टू x स्क्वायर पुट किया है. तो y इक्वल टू x स्क्वायर में x की जगह 0 डाला तो 0 आया और रूट टी डाला तो t आया. इस तरह से और न्यू लिमिट इज 0 to t. तो हम लोग ये 0 to रूट टी जो लिखा है उसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में रूट टी 0 to t लिख देंगे, राइट. तो मैंने इसके बाद वाला स्टेप के बाद इसके बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहुंच गया, राइट.
देख सकते हो। तो 2/√π को मैंने अगले स्टेप में कंटिन्यू किया, देख सकते हो आप। एंड इंटीग्रेशन 0 टू टी, रूट टी की जगह हमने 0 टू टी लिख दिया नेक्स्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ऐसे करके सारे चेंजेस कर दिए। अब ये अपना क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हो कि देयर आर टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को डिस्कार्ड करके जो रेस्ट पार्ट है, ये जो बड़ा सा सर्कल बना है, इसका हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद बोले e टू द पावर माइनस at को इनवाइट किया, आई मीन e टू द पावर माइनस y को इनवाइट करके उसका इफेक्ट दिखाया, तो s की जगह s+1 हुआ और इसकी वजह से s डिवाइड बाय s हो गया। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेस पे था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और फाइनली ये जो आंसर मिला है, दिस इज द एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। Therefore, the Laplace transform of error function of root t, and finally answer is 1 upon s plus root of s plus 1. So this is the formula also. आप इसको as a formula memorize भी करेंगे, right? इसको आपको memorize रखना है because this is a formula. तो कभी-कभी ये फॉर्मूले का प्रूफ भी पूछता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है। प्रूफ पूछा तो आपको ये पूरा सॉल्व करके देना है, और इसी के ऊपर अगर कुछ न्यूमेरिकल आता है जिसमें एरर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो आप डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉपर्टी मेरा और पेंडिंग है बताना, चेंज स्केल प्रॉपर्टी, तो उसका यूज भी कर लेंगे यहाँ पर, और ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वंस अगेन आई रिकॉल द चेंज स्केल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, वापस एक बार रिकॉल करते हैं। एरर फंक्शन ऑफ सॉरी लैपलास ट्रांसफॉर्म एनी फंक्शन, आंसर विल बी 5 ऑफ s इफ यू मल्टीप्लाई बाय t के साथ a, then आंसर विल बी 1 upon a and 5 of s by a। s की जगह s by a हो जाए अगर आपने t को 80 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चेंज स्केल प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसके अंदर दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एक मल्टीप्लाई बाय 2 वाला प्रॉपर्टी और एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों को डिस्कार्ड करके सबसे पहले हम लोग जो रेस्ट पार्ट है उसको लिखेंगे। तो 2 यहाँ से डिस्कार्ड किया और e टू 2 को भी डिस्कार्ड कर दिया, तो बचा क्या? एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। एंड एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का आंसर अभी अभी आपने यहाँ पे डिराइव किया। क्या डिराइव किया? दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ s प्लस 1। तो ये हम लोग डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि आप इसको प्रूफ करो। तो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट एरर फंक्शन ऑफ दिस वन एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको पहले प्रूफ करना है और फिर बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लैपलास निकालना है, तो नो नीड टू प्रूफ ऑफ दिस एरर फंक्शन, डायरेक्टली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला की तरह याद भी कर लेंगे और प्रूफ भी मैंने बता दिया। अब इसमें चेंज स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी चेंज स्केल प्रॉपर्टी, तो आप t को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर 1/a और अंदर भी s/a हो जाता है, तो बाहर 1/2 और अंदर भी s की जगह s/2 रूट ऑफ s/2 प्लस 1। बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बन गया s और ये हो जाएगा s प्लस 2 डिवाइड बाय s। ये s ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली नहीं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये s और रूट s कट जाएगा, बिकॉज सबको मालूम है कि कोई भी टर्म है, जैसे यहाँ पे जो s लिखा है उस s को मैं 2 बार रूट में रूट s लिख सकता हूँ, तो ये रूट के अंदर है और ये s है, तो कट जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द आंसर रूट s एंड स्क्वायर रूट ऑफ s प्लस 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई मीन s इंटू ब्रैकेट में s प्लस 2। होप सो कि आपको ये समझा रहेगा यहाँ तक। तो ये एरर फंक्शन ऑफ रूट 2t का आंसर हो गया, राइट? इसके बाद उसमें एक और प्रॉपर्टी यूज किया है, कौन सा? सो दैट इज इफेक्ट ऑफ e रेज टू 2t। तो मैं क्वेश्चन को पहले चेंज करके लिखता हूँ, यानी कि इसके अंदर देयरफॉर लिख के लैपलास ट्रांस e रेज टू 2t इन्वॉल्व किया। इसके आने से आंसर में क्या चेंजेस होगा? यस, टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द चेंजेस ड्यू टू दिस वन? s minus 2. यस, वेरी गुड। रिप्लेस s इक्वल टू s minus 2, s minus 2 एंड प्लस 2 पहले से था। फाइनली वो s minus 2 कैंसिल हो जाएगा, and then we will get the final answer, that is 1 upon s minus 2 into s। so this is your final answer, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दिस थिंग एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ एनी डाउट देन आस्क मी। Okay, so let's see the first example once again because some mistake is there, कुछ तो इसमें मिस्टेक हो गया, तो वापस से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। So first of all, check how many properties applied in this question. So multiply by 2, that is your first property, this is called as the change scale property, and multiply by e raised to 2t, this is called as the first shifting property.
So there are two property applied in this question. So in first step, discard both the property initially and find the Laplace transform of the rest part. इन दोनों को discard करेंगे तो finally the error function of root t. So tell me the answer of error function of root t. So that is 1 upon s bracket में s plus 1 because अभी अभी हमने ये prove करके लिया. Okay? Any doubt? Students? No, sir. Okay. And this is your change scale property. इसमें अगर आपने इधर a से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली 1 by a और आंसर में भी s by a आता है. ओके सो ये मैंने एरर फंक्शन ऑफ दिस वन लिख दिया. अब इसके अंदर आप पहले चेंज स्केल प्रॉपर्टी यूज करो. सो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे और इनवाइट करेंगे रूट अंदर वाले 2 को. तो 2 को आने से क्या होता है बोलो 1/2 आएगा एक तो, और जिधर जिधर s दिख रहा है वो एवरी s को s प्लस s/2 से रिप्लेस कर देंगे. क्लियर? तो टेल मी द आंसर. क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 1/2 तो लिख दिया, आगे क्या लिखना है? By 2 root s by 2 plus 1. Root of s by 2 plus 1. Now this 2 and this 2 both are cancelled. Now find the LCM of this denominator. Then we will get yes 1 upon s and square root of s plus 2 divide by 2. Understood? So finally ये 2 numerator में चला जाएगा and then root 2 the whole divide. Yes, whole divide by what? S square root of s plus 2. Okay, now apply second property. So once again therefore and apply second one is what? E raised to 2t था ना second property. देखो मैंने यहाँ पे second number करके मार्क करके लिखा है, right? This is your second number e raised to 2t. अब जब उसको हम लोग क्वेश्चन के अंदर इनवाइट करेंगे then क्या चेंजेस होगा आंसर में बोलो? Tell me student. What will you do in the right hand side? S minus 2 under root s minus 2. S minus 2 plus 2. S minus 2. Replace every s equal to s minus 2. So s minus 2, s minus 2, right? Okay. Now simplify this expression, then we will get the final answer s minus 2 and root of s. Understood? So this is your final answer. Previously हमने जो solve किया था यहाँ पे LCM लेने में एक slightly mistake हुआ है जो हमने उसको edit कर दिया. Okay. So let's see another example based on this one. And then you have to write all this thing. Okay, so इसमें बताओ कितने प्रॉपर्टी यूज हुआ है. So once again there are two property e raised to 2t and multiply by t. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि multiply by t को फर्स्ट देते हैं और शिफ्टिंग को सेकंड टाइम यूज करेंगे. वैसे तो आप कोई भी पहले यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाता है. तो इन दोनों को डिस्कार्ड करने के बाद बोलो Laplace transform of what? Error function of root t. Yes, tell me the answer of error function of root t. 1 upon s under root s plus 1. Yes, s into s plus 1. Okay. Since now therefore apply first property. कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग? t को पहले इनवाइट करेंगे. तो एरर फंक्शन ऑफ रूट t. t के आने से क्या होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? Differentiate minus d by ds. माइनस डी बाई डी एस. अब इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट टास्क है. इसको s को अंदर भेजेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज रूट के अंदर जब जाती है तो स्क्वायर बन जाती है, राइट? तो ये इसको मैंने जब रूट के अंदर भेजा ऐसे स्क्वायर हो गया. एक रूट पूरा का पूरा है. होप सो कोई आपको ये कैलकुलेशन समझा रहेगा. ये डी बाई डी एस रूट का मतलब पावर होता है हाफ, लेकिन ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस हाफ और अंदर का पूरा ब्रैकेट दैट इज एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? समथिंग रेज टू n. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? दैट इज n into something raised to n and again derivative of something. This is called the chain rule where something is nothing but function of s. Something is nothing but function of s. तो ऑलरेडी यहाँ पे function of s है. अब इसको डिफरेंशिएट करो according to this formula. n nothing but minus half. Okay? Into whole power raised to minus half minus 1 according to this formula and again derivative of something that is 3s square plus 2s. बोलो any doubt? Student any doubt then ask me please. No, sir. Okay, so now simplify this expression and apply next property. So this minus and this minus become a plus, and if finally whole power is s cube plus s square. The whole power is a 3 by 2, but negative sign, and that is 3s square plus 2s and 1 by 2. In next step you can write
3s square plus 2s, the whole divide, tell me, that is 2 into 2 times of s cube plus s square whole power 3 by 2, बिकॉज पावर उधर नेगेटिव है, नीचे जाके प्लस हो गया, तो 2 भी हमने सब लिख दिया। अब किसको इनवाइट करेंगे? therefore नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? e रेज टू क्या था? t बुला लिया, एरर फंक्शन ऑफ रूट t, ये सब का आंसर मिल गया, दैट इज 3s स्क्वायर, जो भी आंसर यहाँ मिला हुआ है। अब आपको क्या किसको बुलाना? e रेज टू, पावर देख लेते हैं क्वेश्चन में पावर क्या है, e रेज टू का पावर क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख रहे हैं कि e रेज टू का पावर 2t है, तो e टू द पावर 2t लिख देंगे यहाँ। तो उसके आने से आंसर में क्या क्या चेंजेस होने वाला है? यस बोलो आप लोग। ये रेस टू 2t आने से ये पूरा जो आंसर मिला है विदाउट 2t, इसमें क्या चेंजेस होने वाले? सर s को s माइनस 2 से रिप्लेस कर s देंगे। माइनस 2 कर देंगे, तो लिख देते हैं एवरी s को s माइनस 2 लिखना स्टार्ट कर दें। एनी डाउट? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप सो कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझा रहेगा। यस सर। वेरी Yes, गुड। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। इसमें किधर भी लैप्लास नहीं लिखा है, बट ये क्वेश्चन को लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन में 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st लिखा है, तो इसको हम लोग l लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ टर्म लिखा है, तो ये एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रेशन पकड़ के ये क्वेश्चन बन जाएगा l ऑफ t एरर फंक्शन ऑफ रूट t। बट यहाँ पे मैंने बताया कि st होना चाहिए, st, बट st नहीं है, 3t है, तो अब s की जगह लास्ट में 3 पुट कर लेंगे। तो ये आप कंफर्टेबल हो इसमें, ये जो मैंने अभी लिखा? स्टूडेंट यस। तो अभी इसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, जिसको डिस्कार्ड करके इसका आंसर बोलो। अभी अभी आपने प्रूव किया, दैट इज दिस वन, 1 अपॉन s रूट ऑफ s प्लस 1। अंडरस्टूड? ये एरर फंक्शन का आंसर है, और मल्टीप्लाई बाय t की वजह से क्या होगा? माइनस d बाई ds हो जाएगा। एनी डाउट स्टूडेंट? यहां पे क्लियर है? yes सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था प्रीवियस क्वेश्चन, बट वापस एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको डेरिवेटिव भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो माइनस डी बाई डी एस, पहले इसको अंदर भेज देंगे, तो ये अंदर जाके एस स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ एस है, तो एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर एंड होल पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस डी बाई डी एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ, फिर बाद में इसमें डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस ऑफ माइनस हाफ एंड एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर होल रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, दैट इज 3s स्क्वायर प्लस 2s अकॉर्डिंग टू चेन रूल। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, देन वी विल गेट, डायरेक्टली लिखता हूं s स्क्वायर प्लस 2s, दिस वन, ये को मैंने लिख दिया, एंड डिवाइड बाई s क्यूब प्लस s स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये 2 आएगा, एंड दिस माइनस बिकम प्लस, एंड लास्ट में पुट s इक्वल टू 3। ये बात तो हमने स्टार्ट में ही लिख दिया था यहाँ पर। ओके, तो होप सो कि आपको ये पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। एनी डाउट? तो नाउ सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 द होल डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट में 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। So now let's simplify this expression, that is 27 plus 6 divide by 2 into bracket में 27 plus 9 the whole power is 3/2. 27 plus 9 is nothing but 36. Is it clear? This is 3 हाँ। आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो, आप इतना मुझसे कैलकुलेशन करा रहे, बेटर डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में टाइप करके इक्वेट करके मुझे आंसर बता सकते हो, बट आप नहीं बता रहे हो तो मुझे ऐसा मैन्युअली करना पड़ेगा। 2 इंटू ये 36 हो गया, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, दैट इज 31 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर और 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल 31 दैट इज 2 इंटू 6 क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 क्यूब? 33 होगा। ऊपर वाला 33 हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा बोलो? दैट इज 2 इंटू 2 16। ठीक है, अब तो बता दो आप लोग, ये सब कैलकुलेशन आप मुझसे करा रहे, जबकि आपको खुद करना चाहिए, बट कोई बात नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 12, फिर बाद में 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 एंड दैट इज 4।
तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली टाइप करके इक्वेट करो, देखो ये आंसर आता है क्या, राइट। कैलकुलेशन इज योर रिस्क, मे बी ये कैलकुलेशन करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज मैंने बहुत ही फास्ट कैलकुलेट किया, तो अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर है देन वी विल चेक एंड रेक्टिफाई दिस, बट कंसेप्ट होप सो आपको पूरा समझ में आ रहा है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. Okay, so let's write down all this thing within a 5 minutes, and after that we will start the property of proof of property of Laplace transform. बहुत easy है। So let's see the proof of the property. सिर्फ आपको समझ के लेना है proof of properties. Okay, so now first property. Yes, tell me what is the first property? अच्छा एक चीज देखो, 0 to infinity e to the power minus st f of t, तो आंसर किसके टर्म में आप लिखते हो? s के टर्म में लिखते हो, राइट। ये s यहां से आया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 to infinity e to the power माइनस, सपोज लिखता हूँ 80 f of t dt, देन आंसर आप किसके टर्म में लिखोगे बोलो? पाई ऑफ a। अगर मैं लिखता हूँ 0 to infinity e to the power माइनस xt f of t, then tell me the answer in terms of what? Pi of x. X, very good. Similarly, अगर 0 to infinity e to the power minus s minus a, then tell me the answer in terms of what? minus a. S A minus a. only minus a क्यों? t के बाजू वाला टर्म ना, t के बाजू वाला टर्म, coefficient of t, coefficient of t, like that. So now first property, e to the power at f of t dt. So according to definition of Laplace transform, what is the definition of Laplace transform? L का मतलब क्या होता है? 0 to infinity e to the power minus st, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। L का मतलब होता है 0 to infinity e to the power minus st, और L के आगे जो कुछ भी लिखा है उधर लिख देंगे। तो ये L का इतना मतलब लिखा, और बाकी जो आगे था ये हमने कंप्लीट यहाँ नोट डाउन किया। अभी दोनों के बेस को हम लोग, बेस से में तो पावर को ऐड कर सकते हैं नहीं, तो फाइनली वी विल गेट e to the power minus s minus a into t, ये दोनों को हमने साथ में लिख दिया, बेस से में पावर को ऐड कर लिया, और इन दैट केस व्हाट इज आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? s minus a. Understood? Hence proof. Okay, those are interested in the proof of property, वो लोग ही वेट करें, otherwise you can leave the meeting because this is not in syllabus. Okay, now next property, t into f of t equal to what is answer? minus d by ds of phi of s. इसको हम लोग राइट साइड से प्रूव करेंगे, तो पहले phi of s इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? जैसे मैंने आपको बताया 0 to infinity to the power minus st into f of t dt, this can be written phi of s. So what is the meaning of phi of s? That is 0 to infinity to the power minus st f of t dt. हमने राइट साइड से इस्तेमाल किया इसको। अभी आप इसमें डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में हमने dy पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर मैं इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं अगर, तो इसमें सिर्फ ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा बिकॉज उसके अंदर ही s है। So 0 to infinity, what is the derivative of this? E to the power minus s into minus t, क्योंकि हम लोग s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t is the constant। ये डेरिवेटिव समझा स्टूडेंट्स? हाँ सर। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो d by ds of phi of s, this is equal to 0 to infinity to the power minus st minus st, एंड माइनस के मल्टीप्लाई होने से प्लस t हो गया, t into f of t। इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? टेल मी। यस स्टूडेंट्स, को अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? लैप्लास ऑफ t इन f of t, वेरी गुड, एंड d by ds। तो आई थिंक सो आपको समझ गया। अब लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दो, t into f of t, देन व्हाट इज आंसर? दैट इज माइनस d by ds of phi of s। दिस इज योर सेकंड प्रूफ। अंडरस्टूड? हाँ सर। यस सर। काफी इजी प्रूफ है। Any doubt then ask me. Now third property, integration वाला, I mean Laplace transform of f of t divided by t, then answer will be what? s to infinity
फाई ऑफ एस। वापस हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे, तो राइट साइड में पहले फाई ऑफ एस का मतलब लिख दो। तो फाई ऑफ एस इज नथिंग बट लेट फाई ऑफ एस इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt. Is it clear, student? Okay, then now integrate with respect to s to infinity में, तो इधर इंटीग्रेट किया तो उधर भी इंटीग्रेट करेंगे। राइट, तो सिर्फ ये इंटीग्रेट होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ, e to the power minus s डिवाइड बाई माइनस टी, बिकॉज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए t कांस्टेंट हो गया। लिमिट s टू इंफिनिटी e to the power माइनस, सॉरी वो तो चला गया ना, तो बचा गया इधर सिर्फ f of t 0 to infinity। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस सर। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज नथिंग बट 0, ये 0 बन गया, और s की जगह s पुट करोगे तो s ही आएगा ना, बिकॉज s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है तो लिमिट बेस का ही पुट करेंगे, s के जगह पे पुट करेंगे। अब ये माइनस टी और ऊपर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये बच गया नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f of t डिवाइड बाई t dt। यस, इसको हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? यस, टेल मी स्टूडेंट्स। Laplace of f of t by t. Laplace of f of t by t. What is answer? S to infinity e raised to minus st, sorry, phi of s, no, only this is phi of s ds, राइट। तो इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं, इसको इधर लिख देंगे, so फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t by t, this can be written as s to infinity phi of s ds. So this is your next property. Hope so आपको ये समझ में आया रहेगा। Any doubt students? Sir. Okay, so let's see next property. I mean property number 4, because first shifting property हो गया, second one divide multiply by t, third is the divide by t, पहले multiply by then divide by t. Now integration property, Laplace transform of 0 to t f of t dt. Then what will be the answer? That is phi of s divide by s. इसको लेफ्ट से ही शुरू करो, so लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करो। लेप्लास का मतलब क्या होता है? 0 to infinity e to the power minus st, then 0 to t f of t dt and dt, ये dt लैप्लास वाला dt। अब इसमें आप u इंटू वी अप्लाई करो, तो इसको मैं u लेता हूं और इसको v लेता हूं, एंड u और v का पहले फॉर्मूला याद दिला दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v इज नथिंग बट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड बाद में जो भी आएगा उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे, राइट। मैंने u को सेकंड पोजीशन वाले टर्म को रखा, इसको u लिया है, ध्यान में रखो, और ये v है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 0 to t f of t dt, that is u as it is. Now integration of v, this term is v, with respect to t इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e raised to minus st डिवाइड बाई माइनस s, बिकॉज इस बार हम लोग t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर है, ये पूरा टर्म के अंदर इंटीग्रेशन है, और इसी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो बचेगा सिर्फ f of t। अब v को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e raised to minus st डिवाइड बाई माइनस s, और इस कंप्लीट वापस एक बार इंटीग्रेशन आपको यूज करना है, राइट। 0 to infinity, ये इंटीग्रेट हो गया है तो इसमें लिमिट हम लोग 0 to infinity ऐसे लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेट हो गया। दूसरा वाला टर्म बाकी है, चलो अभी इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। e raised to minus infinity 0 होता है, तो अपर लिमिट तो 0 हो गया, लोअर लिमिट में आते हैं,
तो e रेस टू 0 अगर इसमें पुट करोगे तो 1 होगा, लेकिन अगर यहाँ t की जगह 0 डाला तो लिमिट 0 to 0 हो जाएगा। ऐसे केस में आंसर 0 आता है, यानी लोअर भी 0 हो गया। अपर 0 हुआ इसके वजह से एंड लोअर वैल्यू 0 हुआ इसके वजह से, लेकिन अपर एंड लोअर दोनों वैल्यू 0 हो गया। ये अपर लोअर इसका कैलकुलेट कर ले इस पूरे टर्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और इधर का माइनस, तो बचा क्या 0 to infinity e to the power minus st f of t dt and by s। इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? Yes, tell me, this is the 5 of s ना, complete term divided by s। तो होप सो कि आपको ये समझा रहेगा स्टूडेंट। Yes, sir. Okay, very good. So now next and last, that is sixth one. No, not sixth, that is fifth one. d by dt of f of t, this is equal to s into phi of s minus f of 0. So again start from the left hand side. What is the meaning of Laplace? That is 0 to infinity e to the power minus st, and rest part d by dt of f of t and dt. Now again apply u into v rule, but now u is nothing but this one and this term is like a v. So e raised to minus st, u वाला term as it is, and integration of v, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ऑलरेडी इसके अंदर डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, सिर्फ f of t बचेगा माइनस, अभी ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस st इंटू माइनस s, और इसका अगेन इंटीग्रेशन दिस टर्म का, तो उसमें डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, सिर्फ f of t बचेगा, और अकॉर्डिंग टू u इंटू v ये पूरा का पूरा वापस से इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, और ये इंटीग्रेट हो गया, इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है, बट जब 0 पुट करेंगे तो e रेज टू 0 1 f of 0 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, s को बाहर ले लेंगे, 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस st f of t। सो आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द phi of s ना, Laplace transform of f of t is nothing but phi of s। Finally answer is s into phi of s and minus f of 0, तो अगर आपको याद हो तो इसमें एक माइनस s of 0 भी बचता है, तो फाइनली Laplace transform of d by dt of f of t, that can be written as s into phi of s minus f of 0, hence proof। होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया। Any doubt? Students, am I audible? हाँ सर। तो लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें अभी मैंने आज यूज भी किया था, e रेज टू 80, फाइनली आंसर 1 by a and phi of s by a, इसको भी लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। So left hand side, what is the meaning of Laplace? That is 0 to infinity e to the power minus st and rest part as it is. Now put at equal to something new constant. Suppose that मैंने tau put कर लिया, so what is the value of a dt? That is a tau d tau, लाके सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, then we will get 0 to infinity e raised to minus s, t की जगह आपको यहां से मिल जाएगा tau by a and f of tau and d tau upon a, यहां से आप देखोगे तो d tau बनेगा, फाइनली 1 upon a बाहर निकल गया, 0 to infinity e to the power minus s upon a into tau into f of tau। So this can be written as Laplace transform of s। तो इसका आंसर सीधा सीधा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ जो भी रहेगा उसी के टर्म में आंसर आएगा, तो फाइनली आंसर इन टर्म्स ऑफ s by a एंड आउटसाइड में ऑलरेडी 1 by a है। तो होप सो कि आपको ये प्रॉपर्टी सब प्रूफ समझ में आया रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो बाद में रेफर कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू मॉड्यूल दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।